फिर एक करप्ट सेटअप को ऊपर लेके आए और फिर उन्होंने अपना NRO 2 लिया और उसके बाद जो कौम को ये कह के आया था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनका मकसद जिनको ऊपर मुसल्लत किया था, उनका सिर्फ हम सब जानते हैं कि मकसद था NRO 2 लेना। हमें सिर्फ गिराने की एक ही कोशिश थी कि किसी तरह वो दूसरी दफा जो उन्होंने चोरी की थी वो बच जाए। साजिश करने वालों का पता है कौम को नुकसान ना हो इसलिए चुप हूं, मजबूर किया गया तो फिर मैं बोलूंगा, चुप नहीं रहूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मैंने एक वीडियो बनाई है और महफूज जगह रखी है, मुझे कुछ हुआ तो ये वीडियो सामने आएगी। अमेरिका ने चोरों और डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया, अवाम इन चोरों को कबूल नहीं कर रही, हमने इनको धांधली के बावजूद शिकस्त देनी है। अयाज अमीर के साथ जो कुछ किया गया ये पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। ये बताएं सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? पाकिस्तान में इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है। मुल्की कौमी सलामती से मुतल्लिक सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक अस्करी हुकाम की कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। मुज़ाकरात करने वाली टीम के अरकान भी इजलास में शरीक। मुल्क भर में बारिशें, कहीं फुआर कहीं मूसलाधार। कराची में फिर बादल बरस पड़े। औरंगी टाउन, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में बारिश। क्लिफ्टन, शरा फैसल और दीगर इलाकों में भी अब्र रहमत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज़ तक जारी रह सकता है। बारिश के बाद शहर में 300 से ज़ायद फीडर्स मुतासर। कुरंगी, क़यूमाबाद, लांढी, डिफेंस व्यू, ओल्ड सिटी एरिया में बिजली की फराहमी मुतासर। न्यू कराची, सुरजानी, नेशनल रोड और दीगर इलाकों में भी बिजली बंद। गर्मी के सताए लाहौर वालों की भी सुनी गई। शहर पर बादल छा गए। कई इलाकों में हल्की बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। दीवारें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। 2 कमसिन बच्चियों समेत 5 अफराद सैलाबी रैलों में बह गए। तलाश जारी। कोयटा में मशरकी बाईपास, सरियाबमल, गाही खान, कस्टम और कली गुलाम रसूल के इलाके शदीद मुतासर। अवरान में सैकड़ों कच्चे मकान मलबे का ढेर बन गए। सड़कें बह गईं। कल्लात, दुक्की, मस्तूंग, सिब्बी, डेरा मुराद जमाली में भी तूफानी बारिश से हालात तशवीशनाक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद के नशेबी इलाके सेक्टर H13 और तरनोल में पानी ही पानी। तेज़ बारिश से नाले की दीवारें टूट गईं। मोटरवे जाने वाली ट्रैफिक फंस गई। इस्लामाबाद 26 नंबर चुंगी के करीब मोटरवे चौक पानी में डूब गया। रावलपिंडी में IJP रोड और करीबी सड़कें पानी से भर गईं। मरीज ले जाने वाली एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियाँ फंस गईं। पानी का बड़ा रैला शेख रशीद की हवेली में भी दाखिल। नाला लई में भी 2 बच्चे डूब गए। लवाहिकीन बगैर हिफाजती इंतजामात बच्चे की तलाश के लिए नाले में उतर गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से एक नौजवान जाँ बहक। शेखुपुरा का रहायशी नौजवान पेट्रोल पंप के कमरे में सो रहा था। अवैस यूसुफ लाहौर से पेट्रोल पंप की मशीन फिटिंग करने के लिए गया था। उधर तूफ़ानी बारिशों से नतिया गली और एबटाबाद के नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में नहाते 4 बच्चे पानी में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई, बाहिफाजत निकाल लिया। मुल्क
मुल्क भर में मानसून बारिशों की इनिंग्स। गुजरात में बारिश के बाद सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो गए। नथिया गली में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। सुवात में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। चकवाल में भी मानसून की पहली बारिश। उधर चित्राल छिंदूर रोड खोल दिया गया, ट्रैफिक बहाल। दरियाए चित्राल में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुल और सड़क बह जाने से बरोगल वादी और करीबी इलाकों से राबता कट गया। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। हमजा शहबाज की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने के खिलाफ करारदाद पेश की गई। करारदाद के मतन में कहा गया, अदालत ने 22 जुलाई तक इन्हें वज़ीर आला बनाया था। हमजा शहबाज अफसरान के तबादले, तरक्कियाँ, काम और धांधली के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इक़दाम कर रहे हैं। परवेज इलाही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ज़िमनी इलेक्शन तक ना तो कोई डेवलपमेंट का काम हो सकता है और ना ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मगर हुकूमत इसके खिलाफ वर्जी कर रही है। पहले तो चल रही थी, मेन लीड मिल गई है। जब इस हद तक भी पता चल गया कि इसका मेन मास्टरमाइंड कौन था, आईडी बनाने वाला जो शख्स था उसका नाम क्या था और पूरी डिटेल मिल गई है केस की और कहां से ट्रेनिंगें हुई हैं, सब चीजें, तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा जाहिर है उस सबको गिरफ्तार किया जाएगा। जामे कराची धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कलअदम तंजीम का स्लीपर सेल कमांडर गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कलअदम तंजीम के कमांडर ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए। मुलजिम ने चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर फायरिंग का भी एतराफ़ किया। हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले में खातून को इस्तेमाल किया गया। धमाका कलअदम BLF और कलअदम BLA ने मुश्तरका तौर पर वतन वापसी पर गिरफ्तार होने वाले MKM रहनुमा बाबर गौरी कराची की मुकामी अदालत में पेश। अदालत का बाबर गौरी को 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म। अदालत के अहाते में बाबर गौरी ने कहा, वालिदा की इयादत के लिए पाकिस्तान आया हूँ। जब ये केस बना मैं मुल्क में मौजूद नहीं था। अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करूँगा। पुलिस के मुताबिक बाबर गौरी पर इश्तियाल अंगेज तकरीर पर तालियां बजाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में फैसल सब्जवारी समेत 30 मुल्जिमान शामिल हैं। हमने ट्रैक्टर्स के ऊपर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। वजीर आज़म साहब की हदायत पर खल पर, बनौले पर कोई सेल्स टैक्स नहीं होगा। कोई 12 लाख के करीब आपके पास इस मुल्क में कोई ज़रूरी ट्यूबवेल हैं जो चलते हैं। इन तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर पर लाया जाए। वफाकी हुकूमत का ज़रूरी ट्यूबवेलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का ऐलान। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन से काश्तकार की 100% बिजली फ्री हो जाएगी। ट्रैक्टर्स, बनौले और खल पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए मुल्क में पाम ऑयल की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म पॉलिसी पर जाना होगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में फिर इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 38 पैसे महंगा। एक अमेरिकी डॉलर 206 रुपए 94 पैसे का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 245 पॉइंट्स की कमी से 41,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में सोना सस्ता, मकामी मार्केट में महंगा हो गया। फी तोला सोना 1500 रुपए महंगा 1,42,900 रुपए का हो गया। वज़ीर पंजाब की काश्तकारों और हुकूमती हुकाम पर मुश्तमिल मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की हिदायत। वर्किंग ग्रुप काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं, किसानों को बिला सूद कर्जे देने का प्रोग्राम बनाया है। किसान की मुआशी मुश्किलात में कमी के लिए जो कुछ हो सका करेंगे।
बारिशों के बाद मवेशी मंडियों में मसाइल का ढेर। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल की मवेशी मंडी तालाब बन गई। पानी खड़ा होने से जानवर बीमार होने का खतरा। उधर गुजरावाला की मवेशी मंडी में खरीदारों का कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा। मुल्क की दूसरी मवेशी मंडियों में आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों को बेबस कर दिया। कोरोना के बढ़ते वार, एनसीओसी ने ईद कुर्बान के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा गया ईद की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए। नमाज ईद के बाद लोगों को इकट्ठा ना होने की तलकीन। उलमाए कराम को भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल और नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने की हिदायत। दूसरी जानिब 24 घंटों के दौरान कोरोना के 653 नए केस सामने आ गए। NIH के मुताबिक 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में मस्बत केसों की शरह 3.45% रिकॉर्ड। वज़ीर पंजाब का माहाना 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले खानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान नहायत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट। कहा, पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असरात से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। मरियम नवाज का भी ट्वीट। कहा, मुफ्त बिजली के इक़दाम को अदालतों में ले जाने के बजाय KP में भी मुफ्त बिजली दें। क्या KP हुकूमत को फितना खान का खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है? 17 जुलाई को अवाम लोटों को वोट नहीं देंगे। अवाम मौजूदा हुक्मरानों के साथ नहीं। पीटे रहनुमा फ़ारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़िमनी इंतखाबात से पहले पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पंजाब में मुफ्त बिजली की रंगबाजी की गई। फ़ारूक हबीब ने मजीद कहा कि IMF ने इनसे अपनी तमाम शराइत मनवा ली हैं। गैस ना होने की वजह से पंजाब की 400 टेक्सटाइल मिलें बंद हैं। लोग महंगाई और मुआशी तबाही के खिलाफ बाहर निकलेंगे। ईद कुर्बा और ज़िमनी इंतखाबात की वजह से पंजाब भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात और प्रैक्टिकल्स मुलतवी। इंटरमीडिएट पार्ट 1 का 8 जुलाई को होने वाला पर्चा अब 29 जुलाई को होगा। 16 जुलाई का पर्चा 27 जुलाई, जबकि 18 जुलाई को होने वाला पेपर 28 जुलाई को होगा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के 3 प्रैक्टिकल्स भी मुलतवी। 8 जुलाई का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 19 जुलाई को होगा। 16 जुलाई का प्रैक्टिकल 20 जुलाई और 18 जुलाई वाला प्रैक्टिकल 21 जुलाई को होगा। गुजरावाला में इंटर इम्तिहानात के दौरान मुताला पाकिस्तान का पर्चा लीक। कंट्रोलर इम्तिहानात खालिद महमूद को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इब्तदाई तहकीकात में कंट्रोलर इम्तिहानात को जिम्मेदार करार दिया गया था। पर्चा लीक स्कैंडल में सामने आने वाले दूसरे अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इन्हिराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 की तशरीह में इन्हिराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुका है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के पंजाब असम्बली के मुनहरिफ फ़राकीन की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ फ़राकीन को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून को वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। मजीद समात गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मूसा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तरबियत और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में फौजी ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने कहा कि हम तुर्की के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। कराची में कचरे से बिजली बनाने के मंसूबे में पेशरफ। वज़ीर आला सिंध से रूस के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। रूसी कौंसल जनरल का रशियन कंपनीज और सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के साथ इजलास करने पर इत्तेफाक। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक रूस की कंपनी कराची में कचरे से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखती है। वज़ीर आला ने वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में भी सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफ किया।
करंट लगने से शहरियों की अमवात पर कैस्को को 1 करोड़ रुपए जुर्माना। जुलाई 2019 से जून 2021 के दौरान करंट लगने से 21 शहरी जाँ बहक हुए। 4 अमवात में कैस्को को कसूरवार करार दिया गया। नेपरा ने कैस्को हुकाम पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स फिर सरापा एहतजाज। 250 हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने वार्ड्स और ओपीडीज का बायकॉट कर दिया। अस्पताल में नारेबाजी। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली। डॉक्टरों का कहना है अस्पताल हुकाम की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। जब तक तनख्वाहें नहीं मिलती एहतजाज जारी रहेगा।